जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन के गति के नियम। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे और वे नियम कौन कौन से थे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, न्यूटन की गति के नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इससे पहले एक बात ये बन जाती है, न्यूटन के नियम जो है वो गति के हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है गति क्या होती है, ठीक है ना। व्हाट इज मोशन, तो मोशन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये चीज समझ लीजिए प्यारे बच्चों। गति यानी कि मोशन, तो मोशन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन किया जाता है तो वह अवस्था गति कहलाती है। क्यों बच्चों, जब हम किसी भी वस्तु को समय के साथ उसकी स्थिति में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि बदलाव कर देते हैं, तो उस अवस्था को गति कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम कहना चाहें तो मछलियों का तैरना, बस का चलना, ठीक है। तो क्या होता है, इनमें समय के साथ इनकी अवस्था में क्या हो रहा है बच्चों, परिवर्तन हो रहा है। यानी कि एक समय पर मान लीजिए ये यहाँ पर है तो अगले 10 सेकंड के बाद यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इनकी जो स्थिति है, क्या है, इनकी स्थिति जो है वो क्या है, मतलब कि परिवर्तन हो रहा है स्थिति में, ठीक है, यानी कि बदलाव हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, गति कह दिया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन के गति के नियम की। तो फाइनली इन्होंने 3 नियम दिए थे। कितने प्यारे बच्चों? 3 नियम दिए थे। कितने? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जिनमें से प्रथम नियम है कि इस नियम के अनुसार यदि बल की अनुपस्थिति में, यानी कि बाहरी बल की अनुपस्थिति में यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान वेग से गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, कि जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं। समझिए, इस नियम में कहा गया है कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है या फिर जड़त्व की अवस्था में है, एक ही जगह पे रुकी हुई है, ठहरी हुई है, तो वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका मार्कर है, ठीक है, या फिर बिल्कुल मार्कर ही मान लीजिए आप। अगर हम इसे जो है जब तक आगे के लिए धक्का नहीं देंगे, जब तक इसमें कोई बल नहीं लगाएंगे, तो ये आगे बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। या फिर कह सकते हो अब मैं इसे पकड़े हुआ हूँ, अब हम इसमें कोई दूसरा बल लगाते हैं, कोई बल इस पर लगाते हैं, तभी तो ये उठ जाएगा ऊपर। तो इसकी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब कि ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता जब तक कि कोई इसमें बाहरी बल काम ना करे। तो इस नियम में बस इतनी बात कही गई है, कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी, अगर चल रही है तो चल रही होगी, अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स काम ना करे, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो प्यारे बच्चों, अब ये समझ लीजिए, अगर कोई गतिमान है तो वो गतिमान कैसे रहेगी। तो समझो, मान लीजिए ये कोई बस है, एक मिनट, मान लीजिए ये कोई क्या है, ये कोई आपकी बस है, ठीक है, ये है बस। अब बस जो चल रही है, क्यों रही है, आगे के लिए चल रही है। अब आप ये कहोगे कि ये बस जो है कहीं ना कहीं अपने आप एक बार के लिए रुक भी जाती है। क्या होता है, रुक जाएगी। आप कहोगे ड्राइवर नहीं चलाएगा, ठीक है, मान लीजिए चलाते चलाते वो रोक देगा, तो क्यों रुकती है फिर? तो चलती रहनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो एक बार में गति की अवस्था में आ जाती है, फिर तो चलती रहनी चाहिए, रुकती क्यों है? तो बच्चों उसमें क्या होता है, उसमें एक बल लग जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ब्रेक लगता है तो उसमें बल लग जाता है, उससे क्या है, वो रुक जाती है। चलिए इसे छोड़ दीजिए, इस वाला ये एग्जाम्पल समझ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमने कोई बॉल को फेंका, क्या कोई बॉल को इस तरीके से फेंक दिया, कैसे, इस तरीके से फेंक दिया, फेंकने के बाद कोई ना कोई एक स्थान पर जाकर के वो रुक जाएगी। मान लीजिए यहाँ से हमने फेंका और वो यहाँ पे टप्पा खाया उसने, फिर यहाँ पे खाया, फिर वो यहाँ पे जाकर फाइनली क्या है, रुक गई। क्या होगा बच्चों, रुक गई। अब जब यहाँ पर रुक गई तो क्यों रुकी? आप कहोगे वो तो गतिमान अवस्था में रहनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो वो इसलिए रुक गई क्योंकि पृथ्वी जो है नीचे से क्या लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। क्या बच्चों,
गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, ठीक है, जिसके कारण जो है चीजें रुक जाती हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ये नियम आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम इसका दूसरा नियम देख लेते हैं, यानी कि सेकंड लॉ न्यूटन का। तो इस नियम के अनुसार है किसी वस्तु पर आरोपित बल, ठीक है, उस वस्तु के द्रव्यमान व वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी भी वस्तु पर आरोपित बल का मतलब है किसी भी वस्तु पर जो बल लग रहा है, वस्तु पर जो बल लग रहा है वो उसमें उत्पन्न त्वरण और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों हो जाएगा आपका, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो प्यारे बच्चों, बल को F से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को M से डिनोट करते हैं, त्वरण की बात आती है तो इसे हम A से डिनोट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर ma। और किसी भी क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि बल बताइए, अगर त्वरण का मान ये दे दिया है और द्रव्यमान का कुछ और दे दिया है, तो अब जो है बल का मान बताइए क्या होगा, तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला लगा देना है उसमें। ठीक है बच्चों, अब हम इसका तीसरा नियम देख लेते हैं। तो थर्ड लॉ जो है वो आपका है, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जो आपका तीसरा नियम है इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार जब वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। देखिए क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब हम चल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाता हूँ, यहाँ जब हम चलते हैं तो क्या होता है कि देखिए हम एक पैर आगे बढ़ाते हैं, एक पैर पीछे से आगे बढ़ाते। तो कहने का मतलब देखा जाए, जब हम आगे नहीं चलते तो हमारा बल लगता है तो जो पृथ्वी है वो भी अपनी तरफ से एक बल हमारे ऊपर लगाती है। ठीक है, तो जैसे कि हम बल लगाते हैं तो बदले में वो भी बल लगाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझ सकते हैं आप, जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो अपना जो है विपरीत दिशा में वो भी बल लगाती है। तो जैसे कि अगर हम दोबारा से मार्केट का एग्जाम्पल लेना चाहें तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम इसमें आगे के लिए बल लगाएंगे तो इसका विरोध कर रहा है ये आगे के लिए, ये कह रहा है नहीं मुझे मत खिसकाओ, हम कह रहे हैं खिसको भाई। ठीक है ना, तो देखा जाए तो ये भी जो है पीछे के लिए एक बल लगा रहा है। ठीक है ना, देखिए जब हम इसे आगे के लिए बल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बल का विरोध करता है, तो इससे मालूम पड़ता है कि ये भी कोई बल लगा रहा है। तो जो प्रत्येक वस्तु जब हम उस पर कोई बल लगाते हैं तो वो भी अपनी तरफ से कोई ना कोई बल लगाती है। ये गति का तीसरा नियम है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये तीनों नियम बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, अगली वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।